इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। तो चलिए उन खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले आपको बताते हैं हेडलाइंस। अर्जुन कपूर और मलाइका की फिर बढ़ रही हैं नजदीकियां। सोशल मीडिया पर दिया इनडायरेक्ट मैसेज। दोनों के पोस्ट में दिखा एक क्लोज कनेक्शन। लड़कों की बॉडी देखती है। कपिल के शो में शिल्पा शेट्टी ने उड़ाया छोटी बहन का मजाक। हक्की बक्की रह गई शमिता। धनुष को रांझणा के एआई वाले क्लाइमैक्स पर हुई आपत्ति। बोले मेरी मर्जी के बिना हुआ, इस फिल्म से आत्मा ही छीन ली। बाहुबली का वो सीन जिस पर उठे थे सवाल, तमन्ना भाटिया ने विवाद पर तोड़ी चुप्पी। बोली सेक्स को गलत नजर से देखता है समाज। आइए अब आपको इन्हीं खबरों के बारे में डिटेल में बताते हैं। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा के ब्रेकअप को अब काफी समय बीत चुका है। ये दोनों ऑफिशियली ऐलान कर चुके हैं कि इनके रिश्ते का अंत हो गया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो गया है? क्योंकि ये बात अलग है कि जरूरत पड़ने पर अर्जुन और मलाइका एक दूसरे को संभालते दिखते हैं और बुरे वक्त में एक दूसरे का सहारा भी बन जाते हैं। हालांकि अब ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को कोई खास तरह का मैसेज दे रहे हैं। इस एक्स कपल की इंस्टाग्राम स्टोरी में अब एक बहुत बड़ा कनेक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि काफी समय से अर्जुन कपूर इसीलिए चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि वो लगातार अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर रहे हैं। अर्जुन कपूर ने अब एक बार फिर ध्यान खींच लेने वाला पोस्ट शेयर किया है। मलाइका अरोरा के एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर ने अब अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, किसी दिन ये समझ में आने वाला है अब वो यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं। वो तो अर्जुन ही जानते हैं, लेकिन मलाइका का पोस्ट देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे दोनों एक दूसरे से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। मलाइका अरोरा ने भी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। मलाइका ने लिखा, जो भी आपको खुश करता है वो करो, ये दिन लौट कर नहीं आएंगे। अब मलाइका अरोरा का ये पोस्ट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो अर्जुन को कोई इशारा दे रही हैं। दिन वापस नहीं आएंगे ये कहकर मलाइका ये तो नहीं बताना चाहती कि अब अर्जुन कपूर उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते। अब दोनों के पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा का ब्रेकअप आखिर हुआ क्यों था। इन दोनों ने अपनी लव लाइफ में आए तूफानों के बारे में कभी किसी को खुलकर कुछ भी बताया नहीं। भाई बहनों का त्योहार रक्षाबंधन करीब आ रहा है और शायद इसीलिए द ग्रेट इंडियन कपल शो बॉलीवुड की 2 बहनों शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी के साथ साथ भाई बहन की जोड़ी यानी हुमा कुरैशी और साकिब सलीम को एक साथ ला रहा है। सोशल मीडिया पर लीक हुए इस एपिसोड का एक प्रोमो हंसी मजाक और भाई बहनों की ढेर सारी नोकझोंक से भरा हुआ है, जिसमें मेहमान एक दूसरे को मजाकिया अंदाज में चढ़ाते हैं। प्रोमो वीडियो में शिल्पा शेट्टी कपिल शर्मा के वजन घटाने का मजाक उड़ाती हैं, जिस पर कपिल शर्मा मजाक करते हुए कहते हैं कि उन्होंने ये उनसे ही सीखा होगा। वो मजाक में कहते हैं कि उनका वजन हर साल कम होता जा रहा है। जब कपिल पूछते हैं कि क्या शमिता अपनी बहन से हर बात शेयर करती हैं, तो शिल्पा जवाब देती हैं वो मुझसे सिर्फ बॉयफ्रेंड वाली बातें छिपाती है। शमिता तुरंत जवाब देती हैं कि वो अब कुछ नहीं छिपाती और शिल्पा कहती हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अब सिंगल है। कपिल शर्मा ने शमिता से पूछा, वरना वैसे तो आपको मर्द पसंद है ना? इस पर वो कहती हैं हाँ हाँ बिल्कुल, जिससे उनकी बहन हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। शिल्पा भी पीछे नहीं हटती और शमिता के डेटिंग ऑप्शन पर भी कटाक्ष करती हैं। जब सुनील ग्रोवर पूछते हैं एक आदमी में क्या देखना चाहिए, हुमा कहती हैं सुंदर और लंबा, और शमिता कहती हैं बुद्धिमत्ता। शिल्पा फिर अपनी बहन की ओर मुड़कर मजाक करती हैं कि लेकिन तू फिर बुद्धि क्यों नहीं देखती, सिर्फ शरीर देखती है। इस बीच हुमा और साकिब कपिल को बांधने के लिए एक बड़ी राखी लेकर एंट्री करते हैं। बाद में कपिल दर्शकों में बैठी हुमा की मां से बात करते दिखते हैं। मजाक में वो कहते हैं मैंने हुमा का इंतजार करते करते शादी कर ली, जिस पर उनकी मां जवाब देती है वो शुरू से आपको भाई बोलती है और उसकी लाज रखना चाहिए आपको। एक्टर धनुष ने 2013 में आई अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म रांझणा के एआई वर्जन वाले क्लाइमैक्स की कड़ी निंदा की है। हैप्पी एंडिंग वाले एआई वर्जन में क्लाइमैक्स को लेकर कुछ बदलाव किया गया है। इसे क्रिएटर्स की जानकारी या सहमति के बिना रिलीज किया गया था और इसने नई मुसीबतों को अब जन्म दे दिया है। निर्देशक आनंद एल राय के नक्शे कदम पर चलते हुए एक्टर धनुष ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एआई के इस्तेमाल के बारे में बात की।
कड़े शब्दों में लिखे एक नोट में धनुष ने कहा, एआई वाले क्लाइमैक्स के साथ रांझणा के री रिलीज ने मुझे पूरी तरह से परेशान कर दिया है। इस एंडिंग ने फिल्म की आत्मा को ही छीन लिया है और मेरी स्पष्ट आपत्ति होने के बावजूद इसे रिलीज कर दिया गया। ये वो फिल्म नहीं है जिसके लिए मैंने 12 साल पहले हामी भरी थी। सिनेमा के भविष्य के प्रति अपनी चिंता जताते हुए उन्होंने फिल्मों में एआई के इस्तेमाल पर कड़े नियम बनाने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा, फिल्मों या कला में दबाव के लिए या बदलाव के लिए एआई का इस्तेमाल कला और कलाकारों दोनों के लिए बेहद चिंताजनक मिसाल है। ये कहानी कहने की अखंडता और सिनेमा की विरासत के लिए खतरा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी हरकतों को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। वहीं निर्देशक आनंद एल राय ने भी कड़े शब्दों वाला बयान जारी किया था, जिसमें पिछले कुछ हफ्तों को बेहद परेशान करने वाला बताया गया है। उन्होंने कहा कि फिल्म को मेरी जानकारी या सहमति के बिना बदला गया, दोबारा पैक किया गया और फिर रिलीज किया गया। हालांकि इस रिएक्शन को नीरज पांडे, कबीर खान, कनिका ढिल्लो, वरुण ग्रोवर, रेणुका शहाणे और तनुज गर्ग जैसे फिल्म मेकर्स और लेखकों से पूरा सपोर्ट मिला है, जिन्होंने इस कदम की निंदा की है और इसे गलत ठहराया है। बाहुबली फिल्म में तमन्ना भाटिया और प्रभास की मुलाकात का सीन काफ़ी विवादों से भरा हुआ था। इसमें प्रभास ज़बरदस्ती उनके कपड़े बदलवाते हैं, मेकअप करते हैं। फिल्म में तमन्ना का नाम अवंतिका है, तो उस वक्त एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था जिसका टाइटल अवंतिका का रेप ऐसा लिखा गया था। अब एक इंटरव्यू के दौरान तमन्ना भाटिया उस सीन पर बोली हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग सेक्स को बुरी चीज़ मानते हैं वही उस सीन पर ऐसे सोच सकते हैं। तमन्ना ने राजमौली का विजन भी बताया कि उस सीन के पीछे क्या सोच थी। तमन्ना लल्लन टॉप से बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने बाहुबली के चर्चित विवादित सीन पर बात की। तमन्ना बोली, अगर किसी को लगता है कि सेक्स बुरी चीज़ है, आपका शरीर बुरी चीज़ है, तो फिर आपको वही दिखेगा, क्योंकि उनका यही नज़रिया है। एक फिल्म मेकर आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता है जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप कुछ और दिखते हैं। ये आपकी सोच है। मुझे नहीं लगता कि मैं इन सब चीज़ों का लोड लेती हूँ। एक क्रिएटिव इंसान के तौर पर मैं नहीं सोचती कि अवंतिका का रेप था। अवंतिका ने खुद को एक जवान लड़के की मदद से खोजा था जो उसे रिझाने की कोशिश कर रहा था। तमन्ना आगे बताती हैं कि अगर आपको ये विजुअली दिखाना है तो एक पूरा सीक्वेंस था जिसमें चूड़ियाँ पहनी जा रही हैं, उसके माथे पर बिंदी दिख रही है। वो जब खुद को देखती है, अपना चेहरा देखती है, वो देखती है कि अरे, मैं तो हमेशा से सोचती थी कि मैं अपनी वॉरियर हूँ। उसने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि मासूमियत कहीं खो सी गई। लेकिन समाज में आज भी सेक्सुअल रिलेशंस और इंटीमेसी को कैसे नीची नज़रों से देखा जाता है। हमारा देश में जो लोग हैं वो उस प्रोसेस को नीची नज़र से देखते हैं, जिसकी वजह से आप और मैं आज यहाँ हैं। अगर आपके माँ बाप साथ ना आए होते तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ होते, ना तो मैं और ना ही कोई और। तो ये इस तरह से बहुत खुलकर अपनी बात रखी है तमन्ना भाटिया ने। दोस्तों, ये 4 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे।